नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी अपनी स्नेहा विद्या विश्वास। अपने इस YouTube चैनल पे सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है जिंदगी विद स्नेहा विद्या विश्वास। दोस्तों, ज़िंदगी में हम ऐसी बहुत से एग्ज़ाम्स देते हैं जिनका प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर काफ़ी हद तक गहरा हो जाता है। मैं उन सभी से बात करना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं और सोसाइटी के वो हर लोग। लेकिन उससे पहले हमारे दोस्त हर्षवर्धन सिंह साहब, जो बेहतरीन टीचर तो है ही, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं भी कर लेते हैं जो दिल को छू जाती है। हर्षवर्धन साहब की ये पंक्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी और विश्वास करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। हर्षवर्धन साहब कहते हैं कि अपने ख्वाबों को यूं न बर्बाद होने दो, मुश्किलों के बाद तुमने हिम्मत बांधी है। अपने ख्वाबों को यूं न बर्बाद होने दो, मुश्किलों के बाद तुमने हिम्मत बांधी है। रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी तो आने दो, रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी तो आने दो। ख्वाबों को हकीकत में उतारने की गांठ तुम्हें अपने मन में बांधी है। अक्सर हम सभी जिंदगी की उस दौर से गुजर चुके होते हैं, वो दर्द हम सह चुके होते हैं। फिर भी जब हमारे बच्चे उसी दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हम उनको अनजाने में सपोर्ट करने के बजाय दुख देते हैं। कल हमें हमारे बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल आए, मैसेज आए और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सिर्फ यही बोला, मैडम हमें रिजल्ट का बहुत डर लग रहा है। हालांकि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन सच बात तो ये थी कि उन बच्चों को रिजल्ट से ज़्यादा उस बात का टेंशन था कि परसेंटेज सुन के हमारे पेरेंट्स हमसे कैसे रिएक्ट होंगे। अगर मुझे कम परसेंटेज और मेरे दोस्त को ज़्यादा परसेंटेज मिले, तब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। और हमारे रिलेटिव्स, सोसाइटी वाले तो है ही, जो साल भर कभी ये नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें गाइड करूँ क्या, या फिर ये कभी नहीं कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना और टेंशन लेके पढ़ाई मत करना। मैं मानती हूँ कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट के बाद एक नया रूप उनके सामने लाते हैं और वहीं से हमारे बच्चे के साथ कुछ वक्त के लिए हमारी दूरियां शुरू हो जाती है। डियर पेरेंट्स, आप सभी ने सोनम वांगचुक सर का नाम सुने होंगे ना। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद को आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कहा था, लेकिन उनके आउटस्टैंडिंग का मतलब हमारे आउटस्टैंडिंग के मतलब से बहुत खूबसूरत और अर्थपूर्ण है। सोनम वांगचुक साहब एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां सिर्फ 5 घर हुआ करते थे और कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ को छोड़कर स्कूल कभी नहीं जाना चाहता। लेकिन सोनम वांगचुक साहब बहुत लकी थे कि उन्होंने बचपन में जो भी शिक्षा ली वो अपनी माँ से ली, और इसीलिए उन्होंने खुद को आउटस्टैंडिंग कहा। एक ऐसा बच्चा जिसके पास कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो बच्चा अपनी परसेंटेज के बजाय अपनी इंटरेस्ट और नॉलेज के बेसिस पे पूरी दुनिया के सामने आया। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी स्कूल कॉलेजेस में परसेंटेज तो अच्छे नहीं ला पाए, लेकिन उनको जिस किसी फील्ड में इंटरेस्ट था उसमें उन्होंने बहुत तरक्की पा ली। उनमें से कई लोगों को परिवार का साथ मिला तो कई लोगों ने लड़ झगड़ के अपनी मंजिलों की तरफ उड़ान भर ली। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे का किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट रहता है तब घर में टेंशन वाला माहौल प्लीज़ मत रखिएगा, ख़ास तौर पर ये बोर्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट, क्योंकि अक्सर कई बच्चे रिज़ल्ट क्या आएगा ये सोच सोच के इतना टेंशन लेते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना भी आसान लगता है। और ऐसा क्यों? तो वही बात, क्या कहेंगे लोग। मैं भी एक टीचर हूँ, सच कहूँ तो आज हर तरफ कंपटीशन इतनी बढ़ गई है और सिलेबस इतना वास्ट हो चुका है कि जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़े होते वो सिलेबस 12वीं में होता है। कंपटीशन में हर किसी को फर्स्ट रैंक पे ही आना है। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ ऐसे वक्त में अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखिए, उनको प्यार भरी झप्पी दीजिए, उनको बताइए कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बच्चों को दुनिया क्या कहेगी उससे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे वो ज़्यादा मायने रखता है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को इस मोमेंट पे दोस्ती जैसा प्यार बनाए रखिए।
अब मैं बात करना चाहती हूँ मेरे प्यारे सभी दोस्तों से, मतलब हमारे सारे स्टूडेंट्स से। डियर स्टूडेंट्स, आई ट्रस्ट यू एंड योर पोटेंशियल। इस पूरी दुनिया में आप यूनिक हो और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। रिजल्ट के बाद अगर आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा हुए या कुछ बोल दिए तो हमें भी उनके फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हमारे लिए की हुई मेहनत, हमारे लिए छोटी छोटी बातों में किया हुआ त्याग हमें कभी नहीं दिखता, लेकिन दिखता है तो सिर्फ उनका गुस्सा। लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो आपके अपने हैं और माँ बाप अपनी बच्चों की ज़िंदगी अच्छी देखना चाहते हैं, इसलिए अपनी अनुभव के आधार पर हमें गुस्सा करते हैं ताकि ज़िंदगी में हमें उन कांटों पर चलना ना पड़े जिन पर चल के उनको बहुत दर्द हुआ है। ऐसे ही ज़िंदगी की बातें सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, ज़िंदगी विद स्नेहा विद्या विश्वास। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं और अपनों को अपना बनाए रखते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी की बातें सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, ज़िंदगी विद स्नेहा विद्या विश्वास। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं और अपनों को अपना बनाए रखते हैं।